रफी साहब का वो रूप धर्मेंद्र ने कभी नहीं देखा था। रफी साहब तो हमेशा शांत रहने और मद मद मुस्कुराने वाली शख्सियत थे। लेकिन उस दिन पता नहीं रफी साहब को क्या हो गया था कि रिकॉर्डिंग फिनिश करके रफी साहब धर्म साहब से बोले, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब तुम्हें तुम्हारा काम करना है। धर्म जी को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि थोड़ी देर पहले उन्होंने रफी साहब को जो करते देखा था वो हकीकत थी या उन्होंने खुली आंखों से कोई सपना देख लिया था। हुआ कुछ यूं था कि प्रतिज्ञा फिल्म के गीत में जट यमला पगला दीवाना की रिकॉर्डिंग चल रही थी और उस रिकॉर्डिंग में रफी साहब ने गाने के मूड के हिसाब से गायकी की, यानी वो गाते हुए थिरक भी रहे थे। वो यकीन एक दुर्लभ नजारा था क्योंकि रफी साहब को हमेशा लोगों ने बहुत सौम्य अंदाज में ही देखा था, मगर उस दिन तो रफी साहब जैसे गाते गाते नाच भी रही हो। धर्मेंद्र रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में ही मौजूद थे। उन्होंने जब रफी साहब का वो अंदाज देखा तो वो दंग रह गए थे। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद रफी साहब ने धर्म जी से कहा कि मैंने अपना काम तो दोस्त पूरा कर दिया है, अब तुम्हें अपना काम पूरा करना है। धर्म जी ने तब रफी साहब से कहा कि अगर आप इस गाने पर गाते गाते नाच सकते हैं तो फिर मैं भी इस गाने पर अच्छा डांस ही करूंगा। हालांकि जब गाने को धर्मेंद्र पर शूट किया गया तो वो रफी साहब की एनर्जी से अपने स्टेप्स मैच नहीं कर पाए। आखिरकार उन्होंने अपने मशहूर स्टाइल में ही डांस करने का फैसला किया। जब गाना लोगों ने स्क्रीन पर देखा तो वो धर्म जी के डांस के और रफी साहब की गायकी के दीवाने हो गए। ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि साथियों प्रतिज्ञा फिल्म को रिलीज हुए 49 साल पूरे हो गए हैं। जी हां, 27 जून 1975 के दिन प्रतिज्ञा रिलीज हुई थी। हालांकि इंटरनेट पर इस फिल्म की अलग अलग रिलीज डेट बताई जाती है, लेकिन वास्तव में ये फिल्म 27 जून को रिलीज हुई थी। ये फिल्म दुलाल जुहा ने डायरेक्ट की थी, जबकि इसे प्रोड्यूस किया था धर्मेंद्र के भाई कंवर अजीत सिंह ने, यानी ये धर्मेंद्र जी की होम प्रोडक्शन फिल्म थी। इस फिल्म से जुड़ी और कुछ रोचक बातें मैं आपको बताता हूँ, चलिए जानते हैं। 80 लाख रुपए के बजट में बनी प्रतिज्ञा ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 3 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी और एक ये सुपरहिट फिल्म बन गई थी। उस साल की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में प्रतिज्ञा 5वें नंबर पर ही थी। उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी धर्मेंद्र की ही शोले, दूसरे नंबर पर थी जय संतोषी माँ, तीसरे नंबर पर थी अमिताभ बच्चन की दीवार और चौथे नंबर पर थी मनोज कुमार की सन्यासी। धर्म जी के भाई कंवर अजीत सिंह जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, उन्होंने इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार भी निभाया था। वो एक ट्रक ड्राइवर के किरदार में दिखे थे, जबकि उनके पिता का किरदार निभाया था एक्टर इम्तियाज खान ने। इम्तियाज खान अमजद खान के भाई थे और ये दूसरा मौका था जब कंवर अजीत सिंह और इम्तियाज खान ने धर्मेंद्र की किसी फिल्म में पिता पुत्र का किरदार निभाया था, वो भी नेगेटिव। इससे पहले 1973 में आई यादों की बारात फिल्म में ये दोनों कलाकार पिता पुत्र के किरदार में दिखे थे। धर्म जी के भाई कंवर अजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। आज के दौर के नामी एक्टर अभय देओल कंवर अजीत सिंह के ही पुत्र हैं। प्रतिज्ञा में एक और पिता पुत्र की जोड़ी ने भी काम किया था। हालांकि फिल्म में ये दोनों पिता पुत्र नहीं थे, ये थे एक्टर रामायण तिवारी और उनके पुत्र भूषण तिवारी। भूषण तिवारी ने एक डाकू का किरदार निभाया था, जबकि उनके पिता रामायण तिवारी ने आर तिवारी नाम का एक रोल किया था। और दोस्तों मजेदार बात यह है कि ये जो डांस स्टेप थे ना, जट यमला पगला दीवाना फिल्म प्रतिज्ञा में धर्मेंद्र जी के, ये सभी को बहुत पसंद आए थे। और आज भी कभी कहीं ये डांस होता है ना इस गाने पर, तो लोग ज्यादातर उस स्टेप्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने भी ये गाना देखा है तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और धर्मेंद्र जी के डांस स्टेप कमाल के थे। अगर आपको ये वीडियो और स्टोरी पसंद आई है तो दोस्तों इस स्टोरी को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह के और मजेदार किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक और मजेदार किस्सा लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त आरजे वीर दमन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।